तो जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं दिव्य दृष्टि के विषय में कुछ तथ्य आप सभी के सामने रखने आया हूँ, या फिर यह कहा जाए कि जितनी परमात्मा की कृपा से या फिर मेरे गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान मेरे पास है, उसमें से कुछ ज्ञान मैं आप सभी के साथ बांटने आया हूँ जो कि दिव्य दृष्टि से संबंधित है। और आखिर दिव्य दृष्टि कैसे जागृत होती है और कैसे काम करती है, इस विषय में पूरा गुप्त ज्ञान मैं आप सभी को बताने आया हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आप केवल 1 से 2 घंटे के लिए अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं, बिना साधना किए, बिना कुछ मेहनत किए। ठीक है, तो हर कोई केवल 1 घंटे की ये दिव्य दृष्टि वाली जो तकनीक है उसे इस्तेमाल कर सकता है, बिना कोई साधना किए। चाहे आप साधक हों, चाहे आप साधक ना हों, चाहे आपने अपने पूरे जिंदगी भर किसी मंत्र का जप न किया हो, फिर भी आप यदि कुछ ऐसे उपाय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि इन सभी उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ क्षणों के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि से शक्तियों को देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और पूरी वीडियो पर बने रहें, तो आपको इन सभी विषयों में कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं दिव्य दृष्टि की, कैसे दिव्य दृष्टि काम करती है और क्यों आखिर हम देखते हैं कि कुछ साधकों की दिव्य दृष्टि जागृत होती है, लेकिन उन्हें पूर्णतः कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं दिखती। या फिर कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो कि देवी देवताओं तक के दर्शन करते हैं, और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि वे स्वयं महादेव के भी दर्शन करते हैं, माता आदिशक्ति के भी दर्शन करते हैं। लेकिन वहीं पर उन्हीं के बगल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत है, लेकिन उन्हें महादेव के या फिर आदि शक्ति के दर्शन नहीं होते। तो आखिर ये क्या विधान है? क्या उन सभी को कोई मानसिक बीमारी होती है या फिर ये कुछ और बात है? तो इसी विषय पर मैं आज आप सभी को ये एक ज्ञान बताने आया हूँ कि मित्रों, दिव्य दृष्टि जो होती है वह कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी एक शक्ति होती है, जो कि आपके दोनों आँखों के बीच में आपके ललाट पर स्थित होती है। इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, और शिव नेत्र भी कहते हैं, और तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो इस शक्ति में आखिर अलग अलग भेद क्यों हैं? जब सभी के पास उनकी अपनी दिव्य दृष्टि है, तो आखिर इन सभी में अलग अलग भेद क्यों है? किसी की दिव्य दृष्टि उन्हें सब कुछ दिखा रही है, किसी की दिव्य दृष्टि उन्हें कुछ कुछ चीज़ें दिखाती है, जैसे कभी कुछ दिखा कभी कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बड़े बड़े देवी देवताओं को छोड़कर बाकी छोटे मोटे देवी देवता और भूत पिशाच दिखते हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो कहा जाए कि किसी की शक्ति बहुत ज़्यादा है, किसी की शक्ति थोड़ी कम है, और किसी की शक्ति थोड़ी बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर मूल विषय यह होता है साधना का। किसी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत से साधना किया होता है, पूर्ण एकाग्रता से साधना किया होता है, और उनके शरीर में तपोबल अधिक होता है, तो उनकी दिव्य दृष्टि जो है वह पूर्ण रूप से जागृत होती है। और ऐसी दिव्य दृष्टि वाला साधक भगवान को भी देख सकता है, शंकर भगवान के भी दर्शन कर सकता है, माता आदिशक्ति के भी दर्शन कर सकता है। तो ऐसे साधक आज भी हैं और आज भी विद्यमान हैं। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्हें केवल छोटे मोटे देवी देवता दिखते हैं, लोगों की सिद्धियों के दर्शन होते हैं उन्हें, और भूत प्रेत के दर्शन होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन्होंने उतनी शायद उतनी मेहनत से साधना नहीं की होती है, या फिर इनके अंदर वो भाव नहीं होते अपने इष्ट के प्रति, इसलिए इनके शरीर में तपोबल कम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी साधना के प्रभाव से इनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, और थोड़ी बहुत कृपा इनके इष्ट की इनके ऊपर होती है। इसके कारणवश इनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। लेकिन इनके स्वयं के इष्ट देवता जो कि वास्तविक स्वरूप में होते हैं, उनके दर्शन नहीं होते, और भगवान के दर्शन नहीं होते ऐसे लोगों को। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आंशिक दिव्य दृष्टि होती है, जिन्हें कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे अचानक से कोई देवता दिख गया, या फिर किसी चीज़ के दर्शन हो जाना, या कभी कभी कोई चीज़ दिख गई, कभी कोई भूत प्रेत दिख गया, या फिर कभी किसी देवी के दर्शन हो गए। ऐसे लोगों को सपने बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये विषय वह होता है साधना के मार्ग में।
ऐसा साधक अभी नया नया साधक होता है, या फिर यह कहें कि उसने अभी उतने गूढ़ता से साधना नहीं की होती है, इनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है, जिसके कारण इन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है दिव्य दृष्टि की। अब बात करते हैं इसका उपाय क्या होता है। यदि आपको अपनी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से जागृत करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि ऐसी जागृत हो कि आपको देवी देवताओं तक के दर्शन हो और यहाँ तक कि भगवान के भी दर्शन हो, कोई भी चीज़ आपसे छुपी न रहे, तो आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं। पहला, मंत्र जप पूर्णता से, जिस प्रकार मंत्र जप किया जाता है उस प्रकार से। और मंत्र जप कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अपने पुराने वीडियोस में सभी को ज्ञान दिया है, तो आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि मंत्र जप कैसे करना चाहिए। तो पहला विषय है मंत्र जप। दूसरा विषय है त्राटक। आपके शरीर में एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको त्राटक करना चाहिए। तीसरा विषय होता है अपने देवता के प्रति भाव पूर्ण रूप से सात्विक होने चाहिए, और ऐसा भाव होना चाहिए कि आप जब भी अपने इष्ट देव को देखें तो आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो। आपको अपने इष्ट देवता की तस्वीर को भी देखकर आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए कि आज तक आपके इष्ट देव आपसे क्यों नहीं मिले। तो जब तक आपके मन में ऐसे भाव नहीं होंगे तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, और जब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो तपोबल भी आपके शरीर में आता है। यकीन मानिए, जब कोई साधक करुणापूर्वक अपने इष्ट देवता के लिए रोता है, तो जिस प्रकार कोई साधक मंत्र जप करता है और जो तपोबल उसके शरीर में आता है, वही तपोबल उस रोने वाले साधक के भी शरीर में आता है, जो कि अपने इष्ट के लिए रो रहा होता है। तो शक्तिपात इसी चीज को कहते हैं। देवता अपनी कृपा आपको देता है तो आपके रोम रोम खुलते हैं रोते समय, और उस देवता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको यह आभास होता है कि कहीं ना कहीं मेरा देवता या फिर मेरे इष्ट देव मेरे आसपास ही हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। तो ऐसे समय में आपके शरीर पर शक्तिपात होता है और आपकी रोम रोम जो भी हैं वो सभी खुलते हैं और आपकी रोएं खड़ी हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे शक्तिपात हो रहा है, शरीर में बाकायदा वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ में मंत्र जप करते वक्त आपका ध्यान लगना चाहिए। कैसे ध्यान लगना चाहिए? जैसे आपने अपने नाक के ऊपर ध्यान लगा कर रखा है आंखें बंद करके, और आप पूर्ण ध्यानपूर्वक, आपके मन में पूरी शांति है और आप अपने मंत्र का जप कर रहे हैं, चाहे वाचिक या फिर मानसिक। तो मंत्र जप तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरा का पूरा आपका ध्यान आपके नाक के अग्रभाग पर स्थित है, या फिर जो भी शांभवी मुद्रा के द्वारा जो ध्यान करते हैं उनका ध्यान उनके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। तो जब आपका ध्यान कहीं पर केंद्रित होता है तो आपके शरीर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वह पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाती है, और आपका मंत्र जप का बल बढ़ते रहता है, क्योंकि आप ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपने मंत्र जप भी आरंभ कर रखा है। तो आपके शरीर में ऐसी तपोबल की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि आपके शरीर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके आपको ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है, और आपको, आपके भाव को और आपकी पूर्ण समग्र चेतना को आपके इष्ट देवता से जोड़ती है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, और इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर साधक इन सभी बातों पर ध्यान न दे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में असफलताएं हो जाती हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आज के समय में किसी भी साधक के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी गुरु से जाकर दीक्षा ले और गुरु के पास जाकर कुछ ज्ञान ले। लेकिन आजकल के लोग हैं वो वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे रहा हूँ। तो इस आज्ञा चक्र के विषय पर आप सभी ध्यान दें। जो भी साधक मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पास गुरु नहीं है और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप अपने गुरु के पास जाकर बैठें, उनसे सवाल जवाब करें, तो इन सभी वीडियो को देखकर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और जीवन में कहीं भी कोई भी परेशानी है या फिर जीवन में कोई रुकावट आ रही है, आज्ञा चक्र से संबंधित या फिर साधना से संबंधित या कोई भी विषय, तो आप मेरे वीडियोस को देखकर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं जब लाइव आता हूँ, जब आप सभी की पूछा देता हूँ,
उस समय भी आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपके सवालों के जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। तो मेरे लाइव आने का भी आप सभी इंतज़ार किया करें। जब भी मैं लाइव आता हूँ आप सभी जुड़ें, और उस समय आप चाहें तो अपने साधना से संबंधित या फिर अपने जीवन में आ रही किसी भी परेशानी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। रही बात तंत्र काट की, और एक बात और है कि लाइव वीडियो में मैं आपकी परेशानी का उपाय भी बताता हूँ। उपाय करने से आपको कुछ दिन का लाभ होता है, लेकिन पूर्णतः ठीक होने के लिए, जैसे किसी साधक के ऊपर नकारात्मकता है लेकिन वो साधना भी करता है, उसके पास सिद्धि है, लेकिन साथ ही साथ में नकारात्मकता भी है। तो ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए आपको अपना तंत्र काट करवाना होता है। तो आप मुझसे जब जुड़ते हैं व्हाट्सएप पर तो आपका तंत्र काट किया जाता है, ठीक है। तो तंत्र काट का शुल्क भी होता है, तंत्र काट का शुल्क दें और अपनी पूर्ण रूप से जो भी आपके शरीर पर नकारात्मकता है, अनुभव के साथ आपका तंत्र काट किया जाएगा। आपके शरीर पर पूर्ण रूप से अनुभव होगा शक्ति का, ठीक है। तो झूठ या फिर कोई भी धोखेबाजी का खेल मेरे चैनल पर नहीं होता है, शक्तियों के अनुभव होते हैं। मेरे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे साधक हैं, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने मुझे से जुड़कर साधनाएं की हैं। उन सभी के जीवन में आज बहुत ही अच्छी खासी ज़िंदगी वे सभी जी रहे हैं। आज उनके जीवन में सफलता है, और सफलता के साथ साथ धन धान्य सुख संपदा भी है और शक्तियाँ भी हैं। तो यदि आप सब भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन हो और साथ ही साथ में आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, तो आप मुझे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वही साधक जुड़े जो कि जेन्युइन हो, जिसे साधना करना हो। टाइम पास वाले कृपया करके न जुड़ें, और टाइम पास करना हो आपको तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से एक सच्चा काम किया जाता है। तो जिस साधक को जुड़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है या फिर कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो आप सभी व्हाट्सएप पर जुड़िए। जब भी समय होगा तो आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जिसे तंत्र काट करवाना है वह भी व्हाट्सएप पर जुड़ सकता है। और यदि किसी को तांत्रिक कर्म से जुड़ा कोई भी कर्म करवाना है, यदि किसी को वशीकरण करवाना है या फिर मारण मोहन विद्वेषण उच्चाटन या फिर अन्य तांत्रिक कर्म करवाने हैं, ठीक है, तो सभी प्रकार के तांत्रिक कर्मों को करवाने के लिए आप सभी मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार का कर्म किया जाता है। वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सारे कर्म किए जाते हैं मारण को छोड़कर, ठीक है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।